शांताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार में सिखाते हैं कि लाइफ में कुछ चीज़ों का डिस्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है और कुछ चीज़ों से डिस्टेंस बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। डिस्टेंस से मतलब दूरियां। आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हर किसी के साथ चल रही है कि वो लोगों से दूर रहना पसंद कर रहा है। आप कभी जापान जाएं तो वहाँ आप देखेंगे वहाँ लोग बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेट इसलिए रहते हैं वो एक दूसरे से बातें नहीं करते, और एक दूसरे से बातें नहीं करते तो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, और उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं और निकलता है। कहीं और से मतलब परिवार में, व्यापार में, मित्रों में, उनका फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकलता है। इसलिए बातें करते रहना चाहिए। अगर आप एक दूसरे से बोलते रहोगे, बातें करते रहोगे, तो आपका एक दूसरे से मेल जोल बना रहेगा। चलते समय तो हमेशा डिस्टेंस बना के रखें कि अपने पैर किसी को ना रखें लगें। गाड़ी चलाते समय भी कीप सेफ डिस्टेंस, थोड़ा डिस्टेंस बना के चलना चाहिए, कहीं हमारे पैर उसको ना, हमारी गाड़ी उसको ना टकरा जाए। लेकिन जब जीवन की बात आए तो बोलना बंद मत करना, वहाँ डिस्टेंस मत रखना। और उसने तो मेरे से बात करना बंद कर दी, मैं नहीं जाऊँगा उससे बात करने। नहीं, तुम जाओ। तुम जितनी बातें करोगे उतनी बातें खत्म होंगी, और जितने दूर रहोगे उतनी बातें बढ़ेंगी। दो लोगों का झगड़ा हो जाए, अच्छा कर रहा झगड़ा हो जाए, इसके बाद आप देखना वो दूर दूर खड़े हैं और दोनों अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। दोनों के मन में एक ही बात चल रही कि मेरी बुराई कर रहा होगा, कि मेरी बुराई कर रहा होगा पक्के में। अरे दूसरे से बात करने की जगह उससे ही बात कर लेते तो डिस्टेंस तो खत्म हो जाता। आज की नीति यही कह रही है कि किसी के साथ अगर दो दो चार चार बातें हो जाएं, तू मैं हो जाए, तो उससे बोलना बंद मत करना। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में भी शांति रहे, उसके जीवन में भी शांति रहे, तो बोलना बंद मत करना। आप लोग बोलना बंद कर देते हो। अक्सर आप उससे बोलते हो जिससे नहीं बोलना चाहिए, जिससे बोलना चाहिए उससे नहीं बोलते हो। इसलिए जीवन में दुख ज़्यादा और सुख कम आता है। आज अपन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं या व्यापारी की बात कर लेते हैं। एक पारिवारिक परिवेश की, सामाजिक स्थिति की बात करते हैं। किसी से थोड़ी सी बात हो गई है, भैया संबंध खत्म, पेशेंस ही नहीं बचा। पहले लोगों के पास पेशेंस था, देखो कितना पेशेंस था। रक्षाबंधन में चिट्ठी आती थी, उस चिट्ठी को खोलते थे, पढ़ते थे, 5-7 दिन उस चिट्ठी को आने में लगते थे। कितना पेशेंस था, उस चिट्ठी को पढ़ते थे, 10 बार पढ़ते थे। अब क्या हो गया है, फोन आ गया। आपने किसी को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, तो अगली घंटी में अगली बार फोन लगा था, भाई बड़े आदमी हो गए, फोन ही नहीं उठाते हो। मतलब आप इतना इम्पेशेंस हो चुके हो, मतलब आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं बची कि 1 मिनट थोड़ा धैर्य रख लें, धीरज रख लें। होगा, हो सकता है सामने वाला बिजी हो, थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे, 2 मिनट बाद लगा लेना, नहीं अभी फोन उठाओ। धैर्यवान बने, पेशेंस रखें, लेकिन परस्पर में बातें करना बंद ना करें। वही परिवार सुखी रहता है, उन्हीं के बच्चे बिगड़ते नहीं हैं जो माता पिता अपने बच्चों को वक्त देते हैं। माता पिता ने अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया। अब आप समझ लीजिए, जब माता पिता अपने बच्चों को वक्त नहीं दे रहे हैं तो कोई और तो वक्त देगा नहीं देगा। फिर वो वक्त देगा तो तुम्हारे बच्चे भी ले लेगा। क्यों, बच्चे किसके बिगड़ते हैं आप देख लो।
जो बच्चे या जो माता पिता परस्पर में रोज 1 घंटा आधा घंटा बैठ कर के बात करते, दिन भर की बातें शेयर्स करते हैं, जो बातें शेयर कर लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है, उनका एक परिवार जैसा, एक ग्रुप जैसा, एक आनंद जैसा माहौल बन जाता है। और जहाँ बातें नहीं होती वहाँ बातें बढ़ती जाती हैं। अगर कोई बातें खत्म करना हो तो बातें कर लेना चाहिए। बातें कर लोगे तो बातें खत्म हो जाएंगी। बातें अगर करोगे ना, बंद कर दोगे, तो बातें बढ़ना चालू हो जाएंगी। कभी किसी से आपका झगड़ा हुआ और लंबे वक्त तक आपका झगड़ा चलता रहा हो? कोई है आपके बीच में ऐसा कि जिसका किसी से झगड़ा हो गया, बातें ही नहीं हुई अभी तक, क्योंकि आपने बातें की नहीं है? महापुरुष तो ये कहते हैं कि भैया लड़ लो, झगड़ लो, एक दूसरे को मार लो, पीट लो, लेकिन बोलना बंद नहीं करना। बोलते रहोगे तो रास्ते खुलते रहेंगे। एक चित्र में आपको दिखाता हूं। गांव का एक रास्ता है, गांव के पास एक पर्वत है, वहां तक जाने का एक रास्ता है, और गांव के पास एक नदी है, वहां तक जाने का रास्ता है। अब पर्वत में क्या, लोग अपनी गाय बकरियां चराने ले जाते हैं, जो उनके कैटल्स हैं उनको चराने के लिए, घास खिलाने के लिए ले जाते हैं। तो आप देखना, तो एक पगडंडी बन जाती है उस गांव पहाड़ तक जाने की, और उस पगडंडी में घास नहीं उगती। क्यों? उस पगडंडी में घास क्यों नहीं उगती? क्योंकि लोग चलते रहते हैं। लोग चलते रहते तो वहाँ घास नहीं उगती। वहीं एक नदी का रास्ता ले लो कि 4 महीने बरसात का वक्त था, कोई नदी गया ही नहीं, क्योंकि पानी की इतनी कोई दिक्कत नहीं थी, कुओं में बहुत पानी था तो काम चल गया। और उस नदी का जो रास्ता था जाने का, वहाँ कोई 4 महीने गया ही नहीं, वहाँ काई लग गई, घास हो गई। एक रास्ता बंद हो गया और एक रास्ता खुला है, ऐसा क्यों? बताएंगे आप लोग? क्योंकि एक जगह लोगों ने चलना बंद कर दिया था और एक जगह चलते रहे। चलते रहे तो रास्ते बने रहे। अब फिर से नया रास्ता बनाना पड़ेगा, घास अलग करके, खाई अलग करके। वक्त भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी। अगर आप एक दूसरे से बोलते रहोगे, बोलते बोलते रास्ते खुलते रहेंगे। लेकिन हर व्यक्ति से बोलना ज़रूरी नहीं है। जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता हो उससे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारी इज्जत करता हो उससे ही बोलने की ज़रूरत है। आजकल ये हो गया है कि अपन ज़्यादा स्थान भी दो ना लोगों को, तो कोई कीमत नहीं करते, इज्जत नहीं करते अपनी। उनको लगता है तो पागल है। तो बोलना बंद ना करें। आप दोस्त बनाए हैं आपने, तो बोलना बंद ना करें। बोलना बंद कर देंगे, दोस्त समाप्त। रिश्ते हो गए हैं पौधों की तरह। अगर पौधे लगा के भूल जाओगे तो वो मुरझा जाएंगे, और रिश्ते बना के अगर भूल जाओगे तो वो भी भूल जाएंगे। परस्पर में थोड़ा थोड़ा बोलते रहें। बोलते रहने से वो काम सिमट जाता है। जब किसी से झगड़ा हो जाए तब की कंडीशन में आपसे बात करना चाहता हूँ आज। छोटी मोटी बातों पर कोई झगड़ा हो जाए, तुरंत जाके गले मिल लो, क्षमा मांग लो, फिर से बात चालू कर दो, चल यार हो गया कोई बात नहीं। ऐसा कर देने से प्रेशर कम हो जाता है। और अगर आपने इसका विपरीत किया, मैं नहीं बोलूंगा, वो पहले बोलने आए, वो बात करने आए, मैं बोलने जाऊंगा उससे, बस तो बात बढ़ जाएगी। 2 खास मित्रों का झगड़ा हो गया, अच्छे घनिष्ठ मित्र थे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। आपकी भाषा में कहें तो लंगोटिया यार, आज की भाषा में कहें तो जॉकी फ्रेंड्स। दोनों इतने घनिष्ठ मित्र थे कि दिन का 10 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा साथ में ही बिताते थे। एक दिन किसी बात को लेकर के एक दोस्त को दूसरी दोस्त की बात बहुत बुरी लग गई। अब वो गुस्से में कहता है कि आज के बाद तू मुझसे बात नहीं करेगा। तो दूसरा दोस्त कहता है, भाई बात बता यार, मेरा नियम तू कैसे ले सकता है? मुझे बात तुझसे करना है कि नहीं करना है तो मेरा नियम है ना, ये मेरी कंडीशन है। तेरे को नहीं करना तू मत कर, मेरी कोई कंडीशन नहीं, मैं तो तुझसे डेली बात करूंगा। उसने कहा भी कि ठीक है, गलती, थोड़ा सा जोश आ गया, गलती मेरी हो गई, लेकिन चल बात खत्म करते हैं, सॉरी।
वो तो भाई बिखर गया। किराने की दुकान थी दोस्त की। अब ये जो जिससे गलती हुई थी वो रोज जाए अपने दोस्त के यहाँ, काजू का डिब्बा खोले, क्योंकि वो डेली का रूटीन था। काजू का उसने डिब्बा खोला, 2 काजू खाए, और भाई कैसा है, तो उसके दुकान के सभी नौकर कहते भैया जय जिनेंद्र, भैया जय जिनेंद्र, सब जय जिनेंद्र करते। वो कहता तेरे से कहा था ना बात नहीं करना। बोले अरे वो मेरा नियम है, तेरे को मुझसे नहीं करना, तू मत कर, मैं तो करूंगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, देखना दोस्त का पेशेंस। लगातार 9 महीने गया हो, और रोज 9 महीने वो ये कहता था कि तेरी शकल देखना पसंद नहीं कर, तू आज से मर गया मेरे लिए। फिर भी वो रोज जाता था। भाई जय जिनेंद्र, डिब्बा खेले, 2 काजू खाए, आगे बढ़ जाए। भाई गुस्सा तू है, मैं तोड़ना हूं। 9 महीने पूरे चलता रहा। 9 महीने बाद वो दोस्त कहता है तो तू मानेगा नहीं? नहीं मानूंगा, चला जा चाय पीते हैं। वो बोलता रहा तो बैर खत्म हो गया। बात मेरी कहने की ये है कि जो परस्पर का बैर का संस्कार आ जाता है ना, वो अगले भाव में भी वैसे ही आता है। राम रावण लक्ष्मण सीता का पूर्व भाव से चल रहा था। जैन रामायण में कहा है कि 10 भाव से चल रहा था कि रावण सीता का हरण करता था, लक्ष्मण जी उसको मारते थे, और राम वियोग में मर जाते थे। पिछले 10 भाव तक यही चलता रहा, लेकिन वो संस्कार थे इसलिए वही चलता रहा। बैर के संस्कार थे, लड़ाई झगड़े के संस्कार थे, वही चलता रहा। आप किसके संस्कार लेके रखे हो, बैर के कि प्रेम के? अब आज से जिससे भी बात ना होती हो उसे जरूर करना। कब तक नहीं मानेगा? 1 दिन नहीं मानेगा, 2 दिन नहीं मानेगा, साल भर नहीं मानेगा ना, मनाएंगे। अपना ही तो है जो रूठा है। अच्छा एक बात और है, जब बातें करना बंद कर देते हैं ना, और उस व्यक्ति से जब अटकती है, तो व्यक्ति को पछतावा होता है, यार गलत किया यार, झगड़ना नहीं था उस दिन। यही पछतावा अगर पहले हो जाए तो। मैं तो कहता हूं कि बातों से प्यार मत खत्म करो, प्यार से बातें खत्म करो। अगर आपने परस्पर में एक अच्छा सा व्यवहार रखा है तो देखना आपको बहुत सुकून रहता है। आप लोग मेरे साथ हो, आप अलग अलग जगह जगह के लोग हो, कोई एमपी का है, कोई राजस्थान का है, कोई यूपी का है। अब आप देखना, आप सब मेरे साथ बैठे, प्रीति हो गई है, कहीं ट्रेन में मिल गए, सम्मेत शिखर जी मिल गए, कहीं किसी और साधु के पास मिल गए, तो आप एक दूसरे को बड़ा प्रीति देखते हो। और भाई जय जिनेंद्र, पहचाने, अपन गुरु जी के बिहार में थे। एक कितना अच्छा एक म्यूचुअल रिलेशन है, एक फैमिली जैसा लगता है। और कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिससे बैर हो गया हो, उसको देख के लगता है कहाँ से आ गया था, कहाँ से आ गया ये। वहीं देखो तुम्हारा मन कितना खराब हुआ है। एक व्यक्ति की फोन की वीडियो गैलरी खोली गई, उसकी वीडियो गैलरी केवल साधुओं के सत्संग से, नीति के वचनों से भरी थी, और दूसरे की खोली गई तो उसमें अश्लीलता से भरी थी। जब भी वो वीडियो की गैलरी क्लिक की जाएगी तो उसमें से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? अश्लीलता निकलेगी। फोन स्वयं लाके अश्लीलता नहीं देखता। अगर आपने एक बार देखी अश्लीलता तो वापस ला करके देता है। गैलरी में जो रहेगा वही आपको सुनने मिलेगा। आपकी अंदर की गैलरी में जो रहेगा वही आपको सुनने मिलेगा। अब आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। वो आपके ऊपर आश्रित करता है, आधारित है कि तुम क्या करना चाहते हो। मेरा कहना है कि कभी किसी 2 बातें हो जाएं, तू मैं हो जाए, तो मैं तू ना करें, मैं तू मैं करें। फिर से कहता हूं, कभी किसी से 2 बातें हो जाएं तो तू मैं ना करें, तू मैं और मैं तू करें। कि तू जो है वो मैं हूं, और मैं जो हूं वो तू है। अपन तू मैं नहीं करते, मैं तू मैं करते हैं। और यही समझदार लोगों का काम है। बातें करते रहने से बैर समाप्त हो जाता है, और बातें ना करने से बैर बढ़ जाता है, बातें बढ़ जाती। कई लोग ऐसे होते हो, कहते कि मैं नहीं बोलूंगा आज के बाद उससे, मैं आज के बाद बोलूंगा ही नहीं, बात ही नहीं करूंगा उससे। अरे मत, ऐसा करने से क्या होगा? नीतिकार कह रहे हैं कि वॉकिंग डिस्टेंस तो रखें, लेकिन लाइफ में टॉकिंग डिस्टेंस ना रखें। अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस रखते हो तो आप सेफ हो।
अगर आप टॉकिंग डिस्टेंस रखते हो तो आप सेफ नहीं हो। कम से कम अपनों से तो टॉकिंग डिस्टेंस ना रखें। जो व्यक्ति दुर्जन ही हो, जो बात करने योग्य ही ना हो, जो छोटी छोटी बातों पर किसी भी चीज़ का इश्यू बना लेता हो, उससे तो टोटल डिस्टेंस रखें, टोटल डिस्टेंस। लेकिन जो आपका अपना व्यक्ति है उससे वॉकिंग डिस्टेंस तो रखें, लेकिन टॉकिंग डिस्टेंस ना रखें। ये टॉकिंग डिस्टेंस आपके जीवन के बहुत बड़ा डिस्टेंस क्रिएट करेगा। एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो हर बार मैं सुनाता हूँ। एक बच्चा अपने कॉलेज में उसने टॉप किया और इतना पैसे वाला नहीं था वो कि वो उसके पिताजी उसके लिए सब कुछ पूर्ति कर पाए। उसने जब टॉप किया और फेयरवेल था, वो चीयर्स सेरेमनी होती है, वो जो कैप निकाल के फेंकते हैं डिग्री मिलने के बाद, तो उसने अपने फादर से बोला कि पापा मुझे कुछ गिफ्ट चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले कल मेरे सारे दोस्त कार में आएंगे क्योंकि मैं बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ाया आपने मुझे भी कल एक नई कार चाहिए। उसके पिताजी कहते बेटा अपनी इतनी औकात नहीं है, अपनी इतनी औकात नहीं कि अपन कार ले पाए। नहीं पापा मुझे तो कार चाहिए, गिफ्ट यही चाहिए। पिताजी ने कहा ठीक है कल सुबह देखते हैं। पिताजी दिन भर कहीं उधेड़ बुन में लगे रहे। जाकर के नेक्स्ट डे बच्चा तो इंतजार करता कि पापा आएंगे कार लेकर के। पिताजी ने उसको गीता दी। कब? फेयरवेल में। और उसने वो गीता पिताजी के ऊपर फेंक दी और कहता मुझे पता था कि आप ऐसा ही करोगे, आज के बाद आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और गुस्से में वो बेटा घर कॉलेज से गया, घर गया ही नहीं, उसने जॉब करी, जॉब करके पैसा कमाया, बहुत बड़ा अपना एम्पायर खड़ा कर लिया। एक दिन उसको याद आया कि यार पिताजी कहाँ है, क्योंकि वो पिता बन चुका था। जब पिताजी कहाँ है सोच करके वो घर पहुंचा तो देखा घर में कोई था ही नहीं। घर वीरान पड़ा था, सूना पड़ा था। ताला तोड़ करके वो अंदर गया, वो गीता वहीं रखी थी टेबल पे। अब उसको याद आया कि गीता खोल लेना चाहिए। उसने गीता खोली तो उस गीता के पीछे कार की चाबी थी। उस गीता के पीछे कार की चाबी थी। वो एड्रेस लेकर के वापस उस शोरूम गया। बोले भैया ये चाबी और ये कार। बोले आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले एक पिता अपना घर गिरवी रख के कार लेने आया था, लेकिन कार अभी तक उठाने नहीं आया। 1 मिनट के लिए उस बेटे से पूछना उसके ऊपर क्या बीती होगी। अगर उस समय वो वॉकिंग डिस्टेंस टॉकिंग डिस्टेंस अगर नहीं रखता उस समय वो, अगर वो बेटा उस दिन टॉकिंग डिस्टेंस नहीं रखता तो आज उसके पास कार भी होती, पिता भी होते। अब कार भी नहीं है, जिंदगी बेकार है और पिता भी नहीं है। कहीं ये गलती आप ना कर बैठे। आपके माता पिता, आपके गुरुजन आपके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। आप बातें करते रहेंगे तो चीज़ें बनी रहेगी। आप ये बोल सकते हो कि उनके पास टाइम नहीं है तो तुम निकालो। वो बिजी हैं, तुम बीच में घुस जाओ कि हमें तो बात करना है। अच्छे पुत्र का, अच्छे शिष्य का यही कर्तव्य है कि बातें खत्म ना करें, बातें करते रहें तो बातें खत्म हो जाएंगी। इस नीति को अपने जीवन में उतारना। वॉकिंग डिस्टेंस नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस रखना अपनी लाइफ में, लेकिन टॉकिंग डिस्टेंस मत रखना। अगर दुर्जन व्यक्ति हो तो 100% डिस्टेंस रखना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की